हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज जैसे आपने थंबनेल पे देखा होगा कि चंडीगढ़ में जॉब्स कैसे मिल सकती हैं। हमारे जैसे चंडीगढ़ में आप जॉब करना चाहते हो, चंडीगढ़ के बाद अगला स्टेशन आ जाता है दिल्ली। दिल्ली तो राजधानी है पूरे देश की, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो रुझान रहता है कि चंडीगढ़ में जॉब करनी है। अब चंडीगढ़ के आसपास की जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उसमें सबसे पहले तो हिमाचल आ जाता है, पंजाब तो है ही, और हरियाणा। ये तीन जो स्टेट्स हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा लोग जो हैं चंडीगढ़ में जॉब करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ऑल ओवर इंडिया से भी बहुत सारे लोग चंडीगढ़ में जॉब करने के लिए आते हैं। अपने आप में ये एक ब्यूटीफुल सिटी है। सबसे मैं बोलूँगा नॉर्थ इंडिया में अगर कॉमर्शियल वे से भी देखा जाए और रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, रहने के हिसाब से भी देखा जाए, तो सबसे बड़ी जो सिटी है, नंबर 1 सिटी जो है, चंडीगढ़ है। अब यहाँ पे आप लोगों को जॉब कैसे मिल सकती है, क्वेश्चन ये है। दोस्तों, अब हम अपने अपने माहौल से बाहर निकलते हैं, जहाँ जहाँ हम पले बड़े होते हैं, जहाँ से हमारी पढ़ाई होती है, और हम शहरों की तरफ जब रुझान करते हैं, शहरों की तरफ जब जॉब के लिए जाते हैं, तो सबसे पहला जो मुश्किल का दौर हमारे लिए होता है, वो होता है कि हम स्टे कहाँ करेंगे। दूसरा, अगर स्टे के लिए आपको जगह मिल गई, तो दूसरा होता है कि हम वहाँ जॉब कैसे ढूंढेंगे। जॉब ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है, आपको ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की। तो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी, कौन देगा? या तो हमारे कोई जान पहचान के हों, कोई रिश्तेदार हों, दोस्त हों, वो आपको बता देते हैं यहाँ जॉब ओपन है, खाली है। या फिर आप सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, जैसे कि आप अभी यूट्यूब चैनल मेरा देख रहे हो, ये भी एक सोशल मीडिया का ही सहारा है, जिसके ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब इसके बाद, अब ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल जाती है, तो अब आप क्या करते हो, आप अप्लाई करते हो स्कूलों में, कंपनियों में। अब जब आप अपना अप्लाई कैसे करते हो, मेल करते हो, उन्हें अपना बायोडाटा भेजते हो, फिर आपको कॉल आती है इंटरव्यू के लिए। बस यहीं पे थोड़ी सी कहानी अटक जाती है कि इंटरव्यू की जब आपको कॉल आती है, समटाइम्स हम या तो इंटरव्यू के लिए नहीं जाते हैं टाइम पे, या फिर अगर टाइम पे नहीं गए, हम फ़ोन पे पूछते हैं क्या मैं कल नहीं परसों आ सकता हूँ, इतनी तारीख को आ सकता हूँ। तो दोस्तों, वो आपका एक वीक पॉइंट रहता है, क्योंकि जॉब में कभी भी कंफर्ट जोन नहीं होता है। जॉब इज़ ए हार्ड वर्क जॉब, मतलब एक इसमें बहुत कंफर्ट जोन तो भूल जाओ नौकरी के अंदर। अगर 9 बजे से 5 बजे के बीच की नौकरी है, तो खासकर प्राइवेट सेक्टर में, ऐसा नहीं है कि सरकारी संस्थाओं में हम नौकरी करते हैं तो वो भी आसान है, वो भी बहुत टफ है आजकल के समय में। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ उससे भी ज़्यादा टफ हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लेकिन अब मुद्दा ये है कि जॉब कैसी मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, और ज़रिए तो मैंने अभी आपको बता दिए, ये सारे लोग करते होंगे, अप्लाई भी करते हैं, आते भी हैं, इंटरव्यू भी देते हैं। लेकिन बहुत लोगों को अपनी मर्जी की जॉब नहीं मिल पाती है, अपनी लाइन की जॉब नहीं मिल पाती है। उस कारण से उन्हें किसी और अलग अदर प्रोफेशन की जॉब चूज़ करनी पड़ती है। वो एक मजबूरी भी रहती है, क्योंकि जॉब तो करनी ही है सभी ने। अब वो अपनी मर्जी की जॉब भी कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि आप किस लाइन में जॉब सर्च कर रहे हो। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ में जॉब तो मिल जाएगी, लेकिन कैसे मिलेगी ये मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अब एक पॉइंट और आ जाता है, किस लाइन की जॉब आप करना चाहते हो। क्या आप टीचिंग जॉब सर्च कर रहे हो? क्या आप मार्केटिंग की जॉब सर्च कर रहे हो? क्या आप हॉस्पिटल की जॉब सर्च कर रहे हो? क्या आप आईटी सेक्टर में जॉब करना चाहते हो? क्या आप रियल एस्टेट में जॉब करना चाहते हो?
क्या आप कोई बिजनेस करना चाहते हो, बहुत सारी तरह की यहाँ पे जॉब्स के स्कोप आप लोगों के लिए रहते हैं। आखिर में मैंने जैसे बिजनेस भी बोला, तो लोग अपना बिजनेस भी यहाँ पे करते हैं आकर के। कई लोग तो बिना पैसे के भी स्टार्ट कर देते हैं, उस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते जाना आपको किस किस तरह की जॉब की ज़रूरत होती है, जिस पर मैं फिर अगले वीडियोस में आपको बता सकूं कि वो जॉब्स आपको कैसे मिल सकती हैं। अब आगे हम बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लाइक बटन, मतलब अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं तो ही लाइक करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। अब देखो, अगर आपने मान लो नर्सिंग की है, ऐसे मान, अगर आपने नर्सिंग की है तो आपको हॉस्पिटल में जॉब मिलेगी, या फिर किसी क्लिनिक में, या फिर जो होम क्लिनिक होते हैं, मोहल्ला क्लिनिक होते हैं, वहाँ मिल सकती है। समटाइम्स क्या होता है, हमारी ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत बड़े हॉस्पिटल में जॉब करूं, लेकिन वहाँ पे जॉब नहीं, वहाँ वैकेंसी ना होने के कारण हम थोड़ा मायूस हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपने ये सोच लिया है कि अब मुझे अपना करियर बनाना है, जॉब करनी है, तो आप ये मत सोचो कि कोई हाई फाई जगह पे ही मुझे जॉब मिले। आप एक नॉर्मल, अगर आपको बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है, एक नॉर्मल क्लिनिक से आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे आपको आसानी से मिल सकती है। अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी हो सकता है थोड़ी कम हो, लेकिन कम से कम आपकी जो लर्निंग है, आपका जो करियर है, आपका जो रास्ता है वो शुरू हो गया अपने ऊंचाई की तरफ को। कम से कम आपका एक्सपीरियंस बनना शुरू हो जाएगा, ताकि उसके बाद आप किसी भी लाइक बड़े हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, तो आपकी वो प्रैक्टिकली नॉलेज हो जाती है और आप आसानी से बता पाते हो। तो इस तरह से आपको ये आप शुरुआत कर सकते हो। मैं दूसरी बात करूँगा स्कूल्स की। स्कूल में खासकर जैसे फीमेल्स होती हैं, चाहे वो मैरिड हैं चाहे वो अनमैरिड हैं, चंडीगढ़ में अगर आप रह रहे हो तब तो आपको जॉब चाहिए ही चाहिए। घर में कोई नहीं बैठना चाहता, हर कोई चाहता है मैं अपडेट रहूं, काम करूं, एक्टिव रहूं। इस लिहाज से भी आप जॉब सर्च करते हो। बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं मैं अपने फाइनेंसिस को, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनूं, मैं अपने फाइनेंशियस इम्प्रूव करूं, चार पैसे आए। फ्री बैठने से क्या फ़ायदा, इतने पढ़े लिखे हैं, तब भी जॉब ज़रूरी है। कई बार दूसरी स्टेट से लोग आते हैं, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा से, उनको तो उनको भी ग्रो करना है, वो भी जॉब सर्च करते हैं। लेकिन स्कूल बहुत लिमिटेड होते हैं और कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। सम टाइम हम जब इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी स्कूल में, दोस्तों मान लीजिए मैंने आज एक स्कूल ओपन किया है, तो मेरा हो सकता है शुरुआती जो दौर में मैंने स्कूल खोला है, क्योंकि प्राइवेट संस्था है, प्राइवेट बिजनेस है, मैं इसे कह सकता हूँ कि अगर मैं शुरू में स्कूल खोल रहा हूँ तो मेरा जो बजट है पे करने का वो कम हो सकता है। 10,000, 15,000, 20,000, कई बार मैंने एक वीडियो बनाया था कि बहुत कम सैलरी होती है। वो ये कारण होता है, किसी किसी प्राइवेट स्कूल में, कोई प्राइवेट स्कूल अभी शुरू हुआ है, किसी के अभी 2-3 साल ही हुए हैं, कोई स्कूल बहुत पुराना है और किसी स्कूल का बहुत बड़ा नाम है। अलग अलग तरह के स्कूल हैं, लेकिन हैं ये प्राइवेट संस्थाएं। इसलिए हर प्राइवेट संस्था का अपना बजट होता है, चॉइस आपकी है। किसी को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, ठीक है। हमारा जैसे हुनर है, हम अपने हुनर की एक वैल्यू रखते हैं। जैसे कि मान लो मैं पढ़ाता हूँ, आज मैं अगर मेरी करियर की शुरुआत है तो मैं बोलूँगा मुझे जितनी मर्जी आप ट्यूशन की फ़ीस दे दीजिए या मुझे इतने पैसे दे दीजिए। लेकिन 5-7 साल जब मैं पूरी तरह घिस जाऊँगा, मुझे पता है कि मैं बहुत बढ़िया अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, मुझे बहुत पसंद करते हैं लोग, मुझे अपनी वैल्यू समझ आने लग जाएगी। हो सकता है उस टाइम मैं बोलूँ मुझे तो इतने पैसे वाली ही नौकरी चाहिए। तो उसके लिए फिर आपको बड़े जो संस्थाएं हैं वहाँ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि चंडीगढ़ में मुझे अपनी जॉब की शुरुआत करनी है, तो दोस्तों उसके 2 फैक्टर मैं आपको बताता हूँ। मैं जब चंडीगढ़ से बाहर था
पंजाब में मैंने जॉब करी है, तो अलग अलग जगह पे, तो कहीं जगह सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती थी, कई बार 19-21 का फ़र्क रहता था। लेकिन जब मैं चंडीगढ़ एंटर किया था, तो यहाँ पर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ मुझे पहले 3-4 महीने समझ नहीं आया कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कौन सी। और पहले मेरा क्योंकि इंटरेस्ट स्कूल में था, स्कूल टू स्कूल मैंने रिज्यूम दिए, लेकिन मुझे किसी भी स्कूल से कॉल नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद वैकेंसी नहीं होगी। फिर मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट पढ़नी शुरू करी। उसमें कई जगह, जैसे मेरा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट रहा है, तो मैंने देखा न्यूज़पेपर में, कई न्यूज़पेपर में जैसे मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, वहाँ भी मैंने अप्लाई किया, ऑनलाइन भी और फिज़िकली भी मैंने स्कूल विज़िट किए। फिर मुझे कुछ स्कूल से जैसे कॉल्स आई भी, तो वहाँ स्कूल में जाकर के सबसे पहले तो मेरा टेस्ट हुआ, आपका भी होगा। फिर मेरा डेमोस्ट्रेशन हुआ, बच्चों के सामने आपको पढ़ाना है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे चेक होता है, आपका एकेडमिक्स, आपकी नॉलेज चेक होती है कि आपको कितनी नॉलेज है, किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो। ठीक है, वो भी मैंने किया। लेकिन उसके बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी मुझे कॉल नहीं आई। मुझे लगा मेरा सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुका है, अब मुझे कॉल आ जाएगी, लेकिन कॉल नहीं आई। जबकि चंडीगढ़ से बाहर मैं जहाँ जहाँ मैं जॉब करता था, इस बात से बहुत लोग सहमत होंगे मेरी, अगर आप मेरी बात से, इन बातों से सहमत होंगे, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब में मैं जहाँ जहाँ जाता था ऑलमोस्ट सब जगह सिलेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे इतना होने के बाद भी मुझे कोई कॉल नहीं आया। ये प्रोसेस करते करते लगभग मेरे 3 से 4 महीने निकल गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि 1-1.5 महीना तो लग ही जाता है, कोई जॉब आएगी, अप्लाई करेंगे, उसके बाद आपको इंटरव्यू होगा तो सिलेक्शन हो जाएगा, मिल जाएगी जॉब। आई वॉज कॉन्फिडेंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 3-4 महीने जब बीत गए, कोई कॉल नहीं आया, तो मुझे थोड़ा सा एक होता है ना डिप्रेशन टाइप, कि क्यों नहीं हो रहा है ऐसे। तो मैंने शुरू किया कि स्कूल टू स्कूल अपना बायोडाटा फिर से दूँ। फिर एक स्कूल ने मुझे बुलाया। मेरी सैलरी, जब मैं आउट ऑफ चंडीगढ़ जॉब कर रहा था, तो मेरी सैलरी थी 30 के करीब, और मुझे यहाँ ऑफ़र हुआ 18 के करीब। तो मुझे लगा मैं 18 पे काम क्यों करूँ, जबकि मेरी प्लानिंग थी कि मैं चंडीगढ़ में ही रहूँ, मुझे चंडीगढ़ में करियर बनाना है, स्कोप मैं यहाँ पे ढूंढ रहा था, तो मैं 18 पे काम क्यों करूँ। मैंने वो जॉब एक्सेप्ट नहीं करी। और उसके बाद क्या हुआ कि नेक्स्ट जब मैं वो जॉब छोड़ दी मैंने, उसके 3-4 जब और महीने बीत गए, कोई जॉब नहीं, तो मेरे वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी, किसी एक मेरे दोस्त ने मुझे बताया, यहाँ पर ज़्यादातर स्कूल पैक हो जाते हैं अप्रैल में, उसके बाद जॉब बहुत कम आती हैं, आती भी हैं तो थोड़ी बहुत। तो मुझे लगा मैंने गलती कर दी वो जॉब छोड़ करके। एटलीस्ट 4-5 महीने में काम कर सकता था और पैरेलल में जॉब सर्च कर सकता था। लेकिन ऐसे करते करते 1 साल बीत गया। जब 1 साल पूरा बीत जाए और आपके पास कोई काम ना हो, और आप बिल्कुल वर्किंग स्टाइल में यहाँ पे काम करने के लिए आते हो, तो 1 साल बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। नॉर्मल खर्चा एक पर्सन का मिनिमम 10,000 रुपया, अगर पीजी में भी रहोगे तो लग जाता है। तो अगर आप 2-4-6 महीने यहाँ रह गए, तो 60-70,000 तो आपका ऐसे ही चला गया, और बिना जॉब के। इसलिए तो मैं अपनी स्टोरी इसलिए सुना रहा हूँ, ये आपके साथ भी हुआ होगा। आप भी जब जॉब सर्च करने आते हो, तो हर किसी की तमन्ना होती है कि मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की है, सी-टेट क्वालिफाई किया है, टेट क्वालिफाई किया है, हायर क्वालिफाइड हूँ, मुझे तो भाई बढ़िया जॉब मिलनी चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन किस किस को मिलती है वो बढ़िया जॉब? उसका कारण ये नहीं है कि जॉब्स नहीं मिल सकती है। आपके अंदर वो कैलिबर है, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, लेकिन वैकेंसी भी तो होनी चाहिए ना। कई बार हम बोलते हैं कि भाई चंडीगढ़ में नौकरी नहीं मिलती है, उसका कारण ये है, खासकर स्कूलों में, क्योंकि सारे स्कूल पैक हैं, और कोई भी 1 साल में नहीं छोड़ेगा। 4-4, 5-5 साल लोग एक ही स्कूल में जॉब करते हैं कंटिन्यूसली। जिनके अपने घर हैं, फ्लैट्स हैं, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ते, लेकिन जो बाहर से कैंडिडेट्स आते हैं, वो भी 2-3 साल आराम से एक ही जगह पे काम करते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अब आपको शुरुआत कैसे करनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे इंटरव्यूज़ कॉल आती हैं। सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा
कि सबसे पहले अगर आप चंडीगढ़ में, अगर आपको लगता है कि मैं दूर से दूसरी स्टेट से यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो एक बात का पहला ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक पे नोट कर लीजिए। उस पे अगर आपने लिखा है मैं हिमाचल का हूँ, बायोडाटा पे लिखा होता है ना एड्रेस, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तो जो यहाँ के स्कूल्स होते हैं उनका पहला प्रेफरेंस रहेगा कि कैंडिडेट यहाँ रह रहा हो या यहाँ आसपास ही कहीं काम कर रहा हो। दूर से आएगा तो यहाँ खाना पीना रहना उसका कैसे मैनेज होगा, जबकि आप मेंटली प्रिपेयर हो कि कम सैलरी पे भी मिल जाए, पर मिल जाए मुझे जॉब किसी अच्छे स्कूल में। लेकिन मैनेजमेंट को ये बात पता नहीं होगी, इसलिए बायोडाटा में आप कोई भी अपना एक एड्रेस जो है अपने रिश्तेदार का, अपने दोस्त का, किसी का भी आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस चंडीगढ़ का लिखिए। नीचे आप परमानेंट एड्रेस लिखिए कि आप बेसिकली एक्चुअली कहाँ से हो, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको लगता है फिर भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मुझे कोई कॉल नहीं आ रही, मुझे तो भाई चंडीगढ़ जाना ही पड़ेगा, फिर आप चंडीगढ़ आकर के यहाँ कहीं पे भी आराम से पीजी मिल जाता है 7,000, 8,000, 10,000 तक, जिसमें आपको खाना पीना रहना और शेयरिंग होते हैं रूम्स, गर्ल्स के अलग होते हैं, लेडीज़ के अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं। उसमें आप 1 महीने के लिए रह सकते हो, साथ साथ यहाँ पैरेलल स्कूल्स में इंटरव्यू दे सकते हो, या फिर यहाँ पे लगातार अपने बायोडाटा स्कूल टू स्कूल दे सकते हो। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, यहाँ अचानक से आपको कॉल आ जाती है। अब मान लो आप दूर हो कहीं, तो कई बार फ़ोन में हम बोल देते हैं मैडम मैं परसों आ सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं बोलिए। अगर आपका कल इंटरव्यू है तो कल ही है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने सभी कैंडिडेट को उसी दिन बुला रखा है, उसी दिन बुला रखा है। तो अगर आप अगले तीसरे दिन आ रहे हो तो हो सकता है सिलेक्शन कल ही उन्होंने कर ली, तो आपका आना बेकार। लेकिन अगर आप लोकल रह रहे हो, इमीडिएटली इंटरव्यू देने के लिए जाओ। अगला पॉइंट, मेट्रो सिटीज़ की जितनी भी जॉब्स निकलती हैं, अगर आप दूर बैठे हो, कई बार हमें एक आदत हो गई है, क्या ये ऑनलाइन इंटरव्यू पॉसिबल हो सकता है? कभी मत पूछो। मेट्रो सिटीज़ की ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन इंटरव्यूज़ नहीं करती हैं। हाँ, 10 to 20% ऑर्गेनाइजेशन शायद कर लेती हैं, 30% भी कर लेती हैं। मतलब 10 में से 3 स्कूल, 3 ऑर्गेनाइजेशन, 3 ही कंपनियां ऑनलाइन कर सकती हैं। 7 कंपनियां हमेशा आपको फिजिकली ही बुलाएंगी। अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगला पॉइंट, सैलरी। कई बार हम, नो डाउट, हम सब पढ़े लिखे हैं, हमारे पास हायर लेवल की डिग्रीज हैं, हमें पता है कि हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो जॉब है, कम से कम 40-50 हज़ार से शुरू होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो उतने लेवल की जॉब नहीं मिल पा रही है, आप फ्री बैठे हो, बेटर है कहीं से कम सैलरी से करियर स्टार्ट कर लो। क्योंकि आप अपने पेरेंट्स को देखो, वो भी हमें सुनाते हैं कि मैंने बड़ी मेहनत की है, मैंने बहुत कम पैसों से स्टार्ट किया था, मैंने बड़ी मुश्किल से आपको पाला है, मैंने अपने हर चीज़ को मतलब इग्नोर किया, अपनी इच्छाओं को, और आपको दिए। मतलब उनके पास एक उनको लिमिटेड पैसा कमाते थे, वो बहुत हाई फाई सैलरियाँ नहीं थी उनकी, नहीं तो वो अपनी भी इच्छाएं पूरी करते, आपको भी पढ़ाते लिखाते। तो कई बुजुर्ग, हमारे बुजुर्ग जब ये बातें करते थे या करते हैं, तो इट मीन्स आज भी वैसा ही दौर है। हमें एक शुरुआत करनी पड़ती है, पहले कहीं से शुरुआत करो, वहाँ पे अपने आप को साबित करो, ठीक है। वहाँ से साबित साबित का मतलब होता है कि एक अच्छा काम करो, जिस काम के लिए आप आए हो। अगर आप पढ़ाने के लिए आए हो, आप दिल से अपने, मतलब बच्चों को पढ़ाना तो बहुत ही एक, मतलब अगर आप जिसको बोलते हैं एंजॉय करके पढ़ा रहे हो, दिल से पढ़ा रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे बिल्कुल रेडीमेड तरीके से कर रहे हो, बोरिंग तरीके से कर रहे हो कि जस्ट टाइम पास, तो सामने वाले को भी दिख जाता है कि टाइम पास ही हो रहा है, तो उतना आपका कैलिबर दिखेगा नहीं। उसी तरह किसी कंपनी में, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी है, चाहे वो आईटी कंपनी है, कहीं पे भी काम करोगे दोस्तों, आपके रिजल्ट दिखते हैं सामने वाले को। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय के ऊपर एक कोऑर्डिनेटर होता है, कोऑर्डिनेटर के ऊपर एक मैनेजर होता है, मैनेजर के ऊपर हेड होता है। तो पूरी रिपोर्ट हेड तक पहुंचती है कि आप कैसा काम कर रहे हो। हेड से आगे फिर ऑनर होते हैं। तो अगर आपका काम अच्छा नहीं है तो नोबडी विल लाइक यू, आपको निकाला भी जा सकता है। कोई भी नहीं चाहता एक बार जॉब मेरी लग गई तो मुझे कोई निकाले, कोई भी नहीं चाहता कि मैं जॉब छोड़ूं, क्योंकि जॉब का मतलब है हम एक तो अपने आप को आगे अपडेट करने के लिए जॉब कर रहे हैं, प्लस इससे हमारा घर भी चलता है, हम, हमारी लाइफ, हमारा परिवार सर्वाइव करते हैं।
तो इस बात का खास आपने ध्यान रखना है कि कहीं पे भी शुरुआत करो, 4-4, 6-6 महीने बाद आपको जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। यहाँ छोड़ दी फिर वहाँ। हाँ, अगर आपको बहुत अच्छे पैकेज वाली कोई जॉब मिल रही है और आप, लेकिन ऐसा नहीं एक छोड़ी फिर दूसरी छोड़ी फिर तीसरी छोड़ी फिर चौथी छोड़ी, आप सोच समझ करके कहीं पे भी ज्वाइन करो, लेकिन स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपने कम पैसे पे भी कहीं पे शुरुआत की है, वहाँ कम से कम 1 साल जरूर लगाओ, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिले। तो अब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से मुझे बात याद आती है कि कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, 6 महीने 7 महीने अगर आप करके चले जाते हो, मान लो वो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे भी देते हैं, किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जब आप जाओगे तो आपको नेगेटिव वे से देखेंगे कि इन्होंने तो सिर्फ 6-7 महीने काम किया है, उसको सीवी पे लिखना भी नहीं चाहिए। कम से कम आपने अगर 1 डेढ़ 2 साल काम किया है, वो सीवी पे आपके बायोडाटा पे जचता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब फाइनली चंडीगढ़ में एक नॉर्मल बजट के भी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी आपको, और बहुत हाई लेवल की भी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी। तो अगर मैं स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में आपको एक ऐसा स्कूल भी मिलेगा जो सिर्फ 15,000 पे आपको सैलरी देगा, और एक ऐसा स्कूल भी मिलेगा जहां सैलरी 40,000 30,000 से तो शुरुआत हो जाती है। अगर मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल जैसे स्कूल की बात करूं, सेंट स्टीफन की बात करूं, वहाँ पे अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, पहली बात तो वैकेंसीज बहुत कम होती हैं। अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो शुरुआत में आपको 1 साल के लिए कम से कम प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। अब आप बोलोगे प्रोबेशन का क्या मतलब होता है? प्रोबेशन का मतलब होता है कि शुरुआत में नो डाउट उन्होंने देखा कि आप में आपके अंदर कैलिबर है। जैसे गवर्नमेंट जॉब होती हैं, गवर्नमेंट जॉब में 2 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अभी आपको एक कच्चे तौर पर रखा गया है, 2 साल बाद आपको पक्का कर दिया जाएगा। तो शुरू में कच्चे तौर पर आपको वही मान लो 20,000 सैलरी है, लेकिन एक्चुअल में 50,000 सैलरी है, तो आपको 20 ही मिलेगी 2 साल। जैसे 2 साल आप पूरे कर लेते हो गवर्नमेंट के, तो आपको एकदम से पक्का कर दिया जाता है, मतलब आपको सीधे 50,000 सैलरी से शुरुआत मिल जाती है। वैसे ही किसी भी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन में आप एंटर होते हो तो प्रोबेशन पे 1 या 2 साल के लिए रखा जाता है। अगर क्योंकि वो हाई फाई है, उसमें अगर आपने 1 साल बहुत बढ़िया काम कर लिया, हो सकता है कि 1 साल के बाद आपको रेगुलर कर दिया जाए, और अगर मान लो उनको लगता है कि नहीं अभी भी रुक जाते हैं, तो 2 साल के बाद आपको रेगुलर किया जाता है। ऐसा क्यों? इसमें इस 1 या 2 साल के अंदर पहली बात आपका जो हुनर है, आपका जो पोटेंशियल है, रिजल्ट ओरिएंटेड, आपके रिजल्ट चेक होते हैं, आपका बिहेवियर चेक होता है, आपका कैरेक्टर चेक होता है, आपका कैरेक्टर से बोले तो मतलब आप कैसे ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेकोरम होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिसके आधार पे ऑर्गेनाइजेशन फिर आपको हाई स्केल पे ले जाती है दोस्तों। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में हाई स्केल पे जाने का मतलब है यू शुड बी रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर आपके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, मान लीजिए, तो समझ लीजिए हर चीज़ रिजल्ट पर टिकी है। मान लो मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, अगर मैं 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे पास हो गए, लेकिन उसमें से मान लो मेरे 30 बच्चे मेरिट में आ गए, 90 से ऊपर आ गए, तो ऑटोमेटिकली सब लोग बोलेंगे इनका रिजल्ट बहुत शानदार रहता है, तो 50 की जगह 200 बच्चा भी हो जाएगा। लेकिन अगर 50 बच्चों में से मेरे 5 7 10 बच्चे फेल ही हो गए, और बाकी 40 बच्चों की नंबर आए 40%, 50%, आजकल 50%, 60% की वैल्यू नहीं है, कम से कम 80% होनी चाहिए, तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, लोग बोलेंगे अच्छा नहीं पढ़ाते भी, छोड़ो यहाँ नहीं रखना, तो और वो बच्चे भी चले जाएंगे, मतलब इनकम सोर्स आपका बिल्कुल डाउन हो जाएगा। तो इन बातों का भी आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों, चंडीगढ़ में अगर आप जॉब करना चाहते हैं फाइनली, तो आप सबसे पहले तो अप्लाई करते हो, ऑनलाइन इंटरव्यू एक्सपेक्ट ना करें। अगर आपको कॉल आती है, फट से एकदम से जाएं, इंटरव्यू जरूर दें, सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो। बहुत सारे लोग पूछते हैं मेरे से भी, सर जाऊंगा मैं तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? दोस्तों, लोग 40-40 साल की उम्र तक, मतलब 15-20 साल तक लगातार गवर्नमेंट के टेस्ट देते रहते हैं, फिर भी एफर्ट करते रहते हैं कि एक ना एक दिन तो मेरा नंबर आएगा। ठीक है, तो जॉब एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एफर्ट करने हैं दिल से, आपका नंबर भी आएगा, लेकिन ये नहीं सोचना है यहाँ गए तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। नो, गिव योर बेस्ट। नंबर 2, अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हो, डोंट डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अगला चैलेंज है, किसी और जगह पे अप्लाई करते चलो। ठीक है, मायूस नहीं होना, नौकरी एक चाहिए, 10 जगह जाओ, मिलेगी जरूर। अगला पॉइंट, अपनी लाइन मत चेंज करो।
अपनी लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए। जैसे मैंने आपको नर्स की बात करी, अब मान लो नर्सिंग की है, बीएससी नर्सिंग कर रखी है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही है, तो सोचते हैं कि चलो किसी ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट की नौकरी कर लेते हैं, किसी और मार्केटिंग की जॉब कर लेते हैं। तो आपका वो 3 साल का 4-5 साल का जो नर्सिंग का कोर्स है वो बेकार हो गया। ठीक है, अगर आपने एमबीए कर रखी है, इस पर मैं अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन आपने मान लो एमबीए, आप मान लो टीचिंग में है, आपने एमए बीएड कर रखी है और आपका इंटरेस्ट भी है टीचिंग में, लेकिन नहीं मिल रही है, तो किसी कंपनी में आपने ज्वाइन कर लिया, नहीं, उससे आपका सारा का सारा जो मेहनत है वो ज़ीरो हो जाएगी। उसमें क्या करना चाहिए, उस पर मैं आप लोगों को अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। बाकी फाइनली चंडीगढ़ में अगर आपको जॉब करनी है दोस्तों, यहाँ आएँ, अप्लाई करें, कॉल आती है, इंटरव्यू दें, और इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल सॉलिड करके आएँ। इंटरव्यू की तैयारी कैसे कैसे करनी चाहिए, उसके लिए मैंने एक मास्टर क्लास भी स्टार्ट की है। उसके लिए मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है मास्टर क्लासेस का, थोड़ा कोर्स होता है, उसमें चार्जेबल रहता है, फीस रखी है नो डाउट, पर उसके ज़रिए भी आप 1 to 1 मेरे साथ बात कर सकते हैं। बाकी आज की जितनी बातों में मैंने आपको बताई हैं, उसमें से कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरा मकसद था इस वीडियो के ज़रिए आपको अवेयर करवाना, मैसेज देना कि कैसे कैसे आप आगे मोटिवेट होकर के चलना है, घबराना नहीं है, मतलब डाउन नहीं फील करना है कि पता नहीं मेरा काम बनेगा नहीं कि नहीं बनेगा। आपका काम ज़रूर बनेगा, मेरा नंबर आएगा कि नहीं आएगा, आपका नंबर ज़रूर आएगा। बस पॉजिटिव रहना है और इंतज़ार करना है। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद।